श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री हरिं परमानंदम उपदेष्टारम् ईश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। भवतापप्रणाशिन्ने आनन्दघनमूर्तये ज्ञानभक्तिप्रदायिन्ने मातस्तुभ्यं नमो नमः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत समझा व्यू जे पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। अज्ञानम प्रभवम सर्वम ज्ञानेन प्रविलीयते। ओम प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रे कपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतं दुहे नमः। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। श्रीमद् भगवद गीता भगवान द्वारा गाया हुआ दिव्य गीत अ सॉन्ग डिवाइन। प्रवेश करे सॉन्ग डिवाइन में। डिविनिटी हमारा स्वरूप है, डिविनिटी हम है। अलौकिकता, आत्मभाव, चैतन्य, भगवत भाव, निर्मल मन, ये सब डिविनिटी की यात्रा है जिसमें हम चलेंगे। अंतःकरण शुद्धि करते जाएंगे और पता लगेगा कि हम खुद भगवान के मन है, अंश है। हम आत्मा स्वरूप है, मैं भगवान का हूं। ये भाव जब तक न हो, जब तक हमारी मन की यात्रा शांत करने की बरकरार रखेंगे। प्रवेश करें। अर्जुन विषाद योग चल रहा है, कुछ 19 श्लोक तक हो, एक मन एक हिस्सा पूरा हो गया। अर्जुन की यात्रा शुरू होने वाली है। दो सेना के बीच में मेरा रथ को लाओ यहां से, ये तीसरा हिस्सा है और वहां से विषाद शुरू होगा। हम विषाद से मुक्त होंगे, विषाद का कारण जानेंगे। डिप्रेशन, डिस्ट्रेस, मेरी मर्जी का न होना, तो ये सब जो एंजाइटी सब जो है उसी के कारण पे पहला अध्याय है। तो ये शुरू करें उसके पूर्व पहले जो कल जो प्रश्न था नागेश जी का, कहाँ पे कोरिया का, तो उनका एक वापिस दूसरा एक जवाब है। और समाधान जी नासिक से है, उनके अच्छे प्रश्न है। कर्म और प्रारब्ध, कर्ण और पांडव और कैसे कर्म करे, बहुत अच्छा सवाल है सर। आपका नाम ही समाधान है, नासिक से है। समाधान जो है देवी संपत्ति का एक लक्षण है, आपकी जानकारी के लिए। विवेक चूड़ामणि प्रकरण ग्रंथ है आदि शंकराचार्य का, उसमें क्वालिफिकेशन ज्ञान मार्ग के लिए 4 साधन बताया है। पहला है विवेक। विवेक माने ज्ञान, मैं कौन हूं, संसार क्या है, परमात्मा क्या है। वो ज्ञान अगर हो जाए तो उससे माने राग छूट जाए, तो दूसरा साधन है वैराग्य। तीसरा साधन जिसको शट संपत्ति कहते हैं, 6 सद्गुण। ये समाधान की बात रहे समाधान जी उसमें क्षमा, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। तीसरा जो अधिकारी के लक्षण में छठा सद्गुण है जो समाधान है, आपके मन का समाधान तो हो जाए। और चौथा है मुमुक्षुत्व। तो समाधान जी आपके प्रश्न से शुरू करते हैं।
जितना समय मिला फिर भगवत गीता के अर्जुन की यात्रा में हम चले। अच्छा प्रश्न है। पहले नागेश जी और आपका प्रश्न एक साथ में है, तो थोड़ा उनकी बात पूरा करके हम शुरू करते हैं। आज पूरा समझ लेते हैं। प्रारब्ध किसको कहते हैं, कर्तृत्व कर्म किसको कहते हैं, संचित कर्म किसको कहते हैं। धन्यवाद नासिक, बहुत अच्छी बात है, खुशी होती है। सैम लिखा है, सैम समाधान अच्छा ना है मॉडर्न जमाना है, ऐसे एम हो गए, बहुत अच्छी बात। तो धन्यवाद, प्रश्न पूछते रहिए, निष्प्रश्न होना है। हमारे जीवन में कोई क्वेश्चन मार्क और कॉमा नहीं चाहिए। फुल स्टॉप आ जाता है जब भी भगवान की मर्जी मुझे मंजूर है, वो फुल स्टॉप पे चलना है। या तो मैं साक्षी बन जाऊं या शरणागत हो जाऊं, तीसरा कोई रास्ता नहीं। इसी को मूल भक्ति कहते हैं, इसे परा भक्ति कहते हैं। तो नागेश जी ने जो मैंने कुछ समझ में थोड़ा ये हो गया, उनकी मैंने स्पष्टता करके चलता हूं मैं। उन्होंने पहले जो लिखा है कि सत्य पे किसका काबू नहीं है, वो गलत माने उनकी, भाई जो ओपिनियन है सबके सब सही है। कल बात हुई थी रिलेटिव रियलिटी की, आप भी सही है, मैं भी सही हूं, मगर शास्त्र के आधार से थोड़ा हम ठीक करेंगे। दोनों सही है, कोई विरोध नहीं, कोई विवाद नहीं, वो बात क्लियर है, बहुत स्पष्ट है। सत्य पे किसका काबू नहीं, वो कल मानो वो बात सही नहीं है। सत्य हमारा स्वरूप है, सत्य एक ही अवस्था में रहता है। प्रारब्ध पे हमारा काबू नहीं, हम प्रारब्ध पे आज जा रहे हैं। प्रश्न आज यही है, प्रारब्ध और कर्म और कर्ण और पांडव जो देखेंगे क्या है। तो कल भी जो बात हुई थी कि प्रारब्ध के हिसाब से जो आपने पूछा है कि कौन सा, कहाँ माँ बाप मिलना, ये मिलना, कहाँ घर, कौन सा ये सब ऋणानुबंध शब्द है, बंधन। एक हिसाब बाकी रहता है, तो कल बात हुई थी, उसके लिए मिलते हैं। तो आज वो बात पूरी कर लूंगा वापिस एक बार, कि क्यों, कहाँ जन्म मिलता है, कैसे माँ बाप मिलते हैं, कोई जो आपका प्रश्न है। और तीसरा जो आपका प्रश्न है, जो मैं समझाऊं, कुछ कम होगा तो वापस सुना देना वापस। जो लिखा है कि संसार भोग के लिए, ऐसा गीता ने कहा है, एक थोड़ा गलत बात है। गलत माने ओपिनियन गलत है, आप गलत नहीं है, ओपिनियन गलत है। संसार है ना योग के लिए है, संसार उपयोग करना है परमात्मा की ओर जाने के लिए। संसार एक पुल है, ब्रिज है, और ब्रिज से पसार होना है खाली। हमने मने भोगों के घर बना दिए, हम आसक्ति के घर बना दिए, हमने ममता के घर बना दिए, और सामने संसार के सामने परमात्मा को नहीं मिल सकते। बहुत जन्मों की ये यात्रा है सर। संसार भोग भोग, मनुष्य जन्म मुक्ति योनि है। पशु तो पशु योनि जो है उसको भोग योनि कहते हैं, उसमें विवेक नहीं होता है। हमारे में विवेक है, मगर अगर हम विवेक का प्रयोग न करें और भोग में ही हमारा जीवन बताए, तो हमारे और पशु में कोई फर्क नहीं। ऐसा एक सुभाषित था पुराना कि मन फिर, अगर कोई विवेक ही ना पशु भी समाना, विवेक ही, विवेक चला जाता है। भोग कोई काम के नहीं है सर, शरीर के उपयोग के लिए विषय अच्छे है, मगर सुख के लिए नहीं है, क्योंकि उसमें सुख नहीं है। तो वो बात नहीं करते हुए, तो जो थोड़ी आपकी सोच में थोड़ा, गीता में ऐसा कहा नहीं है। गीता में संसार शब्द का अर्थ होता है समसरति सहति संसार, जो क्षण क्षण में सरक जाता है, हाथ से छूट जाता है, आगम अपाइनो कहते हैं इसको। तो वहां भोग भोग टिकते नहीं है, योग टिकता है, क्योंकि सत मेरा स्वरूप है। संसार को असत कहते हैं, जो बदलता है उसको असत कहते हैं, और जो एक ही अवस्था हमारे से सत कहते हैं। तो थोड़ी आप और ये प्रारब्ध में कहाँ घर मिलता है, ये बात आज मैंने समाधान जी के प्रश्न के साथ थोड़ा डिटेल में ले लेते हैं, थोड़ा स्पष्टता हो जाए फिर आगे, क्योंकि ये अध्याय आने वाले हैं सर। कर्म और प्रारब्ध की जो बात है, तो कैसे कर्म करे तो कैसे प्रारब्ध, और आज हम कैसे कर्म कर तो प्रारब्ध से मुक्त हो जाए सर, हम उसी बात करेंगे। प्रारब्ध ही नहीं बनाना है, भगवत गीता कहती, ये लास्ट, इसको सिंगल सिंगल टिकट हो जाए, फिर पुनर्जन्म नहीं होना चाहिए। भगवत गीता ना कहती पुनर्जन्म न विद्यते, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। 8वां अध्याय में कह दिया कि दुखालय है संसार, मेरे शरण में आ जा, फिर तेरा पुनर्जन्म नहीं होगा। हमें सिंगल टिकट देके भेजा है सर,
हमने आसक्ति और प्रारब्ध इतने बना दिए कि बहुत जन्म तक तो प्रारब्ध ही पूरा करने के लिए घूमना पड़ेगा। आपका सवाल अच्छा है, प्रारब्ध समझ लेते हैं, डेस्टिनी कहते हैं, डेस्टिनी नहीं है, मगर प्रारब्ध को कैसे स्वीकार करें। चलो भगवान को प्रार्थना करते हैं, भगवान के चरणों में, कि कुछ माने भगवत गीता में से कोई सूत्र, कोई शास्त्र के सूत्र, कोई संतों की बातों के साथ हम हमारी शंका का समाधान कर ले, हमारे संशय को माने निसंदेह निसंशय बना ले, और हमारी माने अश्रद्धा को श्रद्धा में परिवर्तन कर दे। ऐसी भगवान के चरणों में प्रार्थना के साथ प्रवेश करते हैं। ये जो पहले जो पूछा है प्रश्न, अब प्रश्न पूछते रहिए, थोड़ा फाउंडेशन मजबूत रहता है। ये प्रश्न दूसरे के भी हो सकते हैं, मगर कोई पूछते कोई ना पूछे। अर्जुन के सभी प्रश्न हमारे हैं, इसीलिए गीता हमारी है। भगवान ने हमको कहा है, भगवान उवाच कहते हैं तो लगता है कि मुझे कह रहे हैं, मगर मैं थर्ड पार्टी में रह जाऊं कि अर्जुन को कृष्ण, भगवान अर्जुन संवाद नहीं, ये संवाद मेरा और भगवान कृष्ण का है। मेरे प्रश्न अर्जुन ने रिप्रेजेंट किए। भाव, थोड़ा भाव बढ़ाते रहिए सर। तो चलो आज पहले करने की बात कर लो तो मिसअंडरस्टूड बात है। आपने जो पूछा है वो थोड़ा स्पष्ट कर, आप सही है, पर मैं मेरे हिसाब से मैं थोड़ा, करना ऐसा लिखा गया है कि उसको मैंने जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला। पांडव का ही पुत्र है वैसे, फिर भी तो आपको मैं बता दूं कि अगर मैंने महाभारत के हिसाब से देखा जाए तो पांडव, जो 5 पांडव जो है, उनको सबसे ज्यादा दुख मिला है पूरे सब में। कर्ण को इतना दुख नहीं मिला। कर्ण को तो बाद में मालूम पड़ा कि उसकी माँ कुंती है। उसको तो बालक था जब से माँ बाप मिल गए। वो तो भले भाई मैंने उसका तेजोवध होते गया, उसको मैंने प्रशिक्षण में नहीं आने दिया, जब भी मैंने साथ लड़ने नहीं दिया, उसका तेजोवध हुआ है। पर पांडव के जितना दुख किसी को नहीं हुआ है। पिता चले गए, देवताओं के आमंत्रण से हुए 5 पुत्र है, कोई स्थान नहीं है वहां पे, जलाया जाता है, जहर दिया जाता है, अपमानित किया जाता है, अपना खुद का राज्य होते नहीं मिलता है। आखिरी तक महाभारत के युद्ध में 80 साल की उम्र तक लड़ते रहते। फिर 15-25 साल जो है वो शोक में जाता है युधिष्ठिर का, कि हमारी वजह से इतने लोग मर गए, और कृष्ण ने शरीर छोड़ दिया, तीनों ने सब छोड़ दिया, राज्य छोड़ दिया और चले गए 4 धाम। ये लोग सब दुख तो सबसे, चलो हम माने उससे शुरू करते, फिर पूरा लेंगे। प्रारब्ध कैसे बनता है, कर्म जो आज के कर्म हो, कल का प्रारब्ध कैसे बनता है, और आज हम कैसे कर्म करें तो प्रारब्ध ही कम हो जाए, और जो पहले कर दिए वो प्रारब्ध को, जो नागेश जी का सवाल है कि 200% एक्सेप्टेंस में तकलीफ होता है, नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा किया हुआ हमारे सामने आता है, कोई नया नहीं आता है कुछ सामने। चलो एक माने क्षेपक कथा से शुरू करते हैं। ये सवाल, ये प्रश्न जो है, ये जो कर्ण पांडव का प्रश्न है, भीष्म पितामह ने कृष्ण को पूछा है, क्षेपक है। तो कहते हैं कि आखिरी दिन है, उत्तरायण समाप्त हो रही है, मन की उत्तरायण भी हो गई, वासना अहंकार ममता के बादल छट गए अंतकरण में, अभी परमात्मा की प्राप्ति की ओर चलने वाला है भीष्म पितामह। भगवान से मैंने वचन लिया था कि अंतिम आपके दर्शन करते करते शरीर छोड़ूंगा, और कहते हैं कि भगवान कृष्ण 5 पांडवों के साथ में बाण शैया पे पड़े हुए भीष्म पितामह के सामने आए, और भीष्म पितामह ने प्रारब्ध का सवाल पूछा है, जो हमारे सवाल से प्रश्न से सम सम संबोध क्या कहते हैं हिंदी में, जो भी है। तो भाई प्रणाम भी नहीं कर सकते, हाथ पे बाण लगे हुए। भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण को इस प्रश्न पूछा, जो आपके और हमारे प्रश्न हो सकते कि एक प्रश्न मैं पूछता हूँ, एक तो ये पांडव आपके साथ में खड़े, इन्होंने ऐसे कैसे कर्म किए, इनको अभी तक दुख ही दुख मिल रहा है, इनको जीवन में सुख ही नहीं मिला। और मैं प्रश्न इसीलिए पूछ रहा हूँ कि आप इनके साथ पहले से, भगवान जिसके साथ में वो भी क्यों दुखी है, या वो प्रश्न ऐसा होता है। भगवान के साथ में रहने से सुख नहीं मिला, ऐसी कोई बात नहीं है। गीता का एक श्लोक मुंह पे करना सर, 6ठे अध्याय का 5वां श्लोक है। भगवान उसमें कहते हैं कि उद्वरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादयत आत्मेव रिपु आत्मना आत्मेव बंधु आत्मना। देखिए सुन लीजिए, भगवान है तो कुछ
भगवान ने अर्जुन को 6ठे अध्याय में कहा कि तेरा उद्धार तुझे करना पड़ेगा। जो समझ गलत समझ है वो उसका मन, वो ऐसा मन उसका शत्रु है, सच्ची समझ वाला मन उसका मित्र है। तो भगवान उद्धार नहीं करेंगे, नहीं, वो रास्ता दिखाएंगे, शास्त्र रास्ता दिखाएंगे, और हम उस मार्ग पे चले तो हमारा उद्धार, उद्धार माने सोच, माने अज्ञान से ज्ञान की सोच आना, उद्धार माने को ऊपर उठना नहीं, हकीकत में आ जाना, सपनों की दुनिया से छूटना। ये हमारी बनाई हुई दुनिया है, मैं हूं, मेरा परिवार है, तो भगवान कहाँ है? मंदिर में नहीं, सभी उसी का है, मैं उसका परिवार में हूं, उसने मुझे सब दिया है। चलो वो बात नहीं करते। तो कहते इन्होंने ऐसे क्या कर्म किया आपके साथ होते हुए? ये दुखी है लोग। दुख की व्याख्या और सुख की व्याख्या भीष्म पितामह को पता है। मन जिसका संतोषी है वो सुखी है, असंतोषी मन, अभावग्रस्त मन, जो वासना युक्त मन, जिसको लगता है मुझे कम मिल गया है, मेरे, ये सब दुखी। जो भी कुछ मिले वो उसको वो दृष्टिगोचर नहीं कर सकता है। तो भीष्म पिता ने दूसरा सवाल भी पूछा कि मैंने ऐसे कौन से कर्म किए? समाधान जी, भीष्म पितामह ने भगवान को आपका प्रश्न पूछा है कि मैंने ऐसे कौन से कर्म किए कि भगवान आप सामने होते मैं हाथ नहीं जोड़ सकता हूँ? मैंने ऐसे, मुझे नहीं लगता मैं ऐसे कोई कर्म किए। चलो अच्छी बात है। और भीष्म पितामह ने और एक बात कह दी, मैं आपके आने के पहले मेरे पूर्व जन्म के बहुत मैंने जन्म देख रहा था। सिद्धि है ये, इसको जात विद्या माने जात विद्या कहते हैं। मैं बहुत जन्मों देख सकते हैं, तो मैं देख रहा था, मेरे ऐसे बहुत जन्मों में मुझे नहीं देखा गया कि मैंने ऐसे कोई कर्म किए जिसका फल मुझे बाण शैया पे मिलता है, और मैं जिसे भगवान मानता हूं उसको मैं हाथ नहीं जोड़ सकता हूँ। कमाल की विडंबना है। भगवान ने कहा कि एक बात सुनो, इतने जन्म देख ले, और एक जन्म देखो शायद कुछ मिल जाए। और बात तो यही होती है, हम अकेले साधना करें, अकेले जप करें, हम अकेले बैठ के ध्यान करें, इतना लगता नहीं है। जहाँ कोई गुरु खड़ा हो जाए, जहाँ ये भाव हो जाए कि भगवान मेरे साथ में, ये भाव हो जाए, तो विद्या ने ऐसे आती है अंदर से, ध्यान पकता है, आसन सिद्ध होता है, चित्त वृत्ति निरोध हो सकती है। खाली कोई लगे कोई साथ में, वो कुछ नहीं करता है, वो तो कैटलिस्ट है। ऐसा उनके होने से हो जाना, इसे कैटलिस्ट कहते हैं। और भक्ति यही कहती है कि तो भगवान मेरे साथ है। मीरा ने कह दिया कि तू शब्द, तू ही तू है। देखा नहीं, प्रश्न पूछा गया था कि मीरा श्रेष्ठ कि राधा श्रेष्ठ? अच्छा उत्तर है कि मीरा श्रेष्ठ है। बोले क्या बात है, मंदिर माने राधा कृष्ण के मंदिर है? कहते हैं कि नहीं, कृष्ण को जिसने देखा और उससे प्रेम हो जाए, न हो तो नवाद का नई बात है, वो तो होना ही होना है। तो राधा तो देखा है, पर मीरा ने कृष्ण को देखा नहीं, अपने खुद कृष्ण को मैंने आभासित किया है, और वो काल्पनिक कृष्ण को सत्य बना दिया उसने, और कह दिया कि पूरा जगत कृष्ण है और मैं भी कृष्ण। हो चलो एक कट। तो भीष्म पितामह ने बोला अच्छा मुझे दिख रहा है। क्या दिख रहा है? मैं बच्चा हूं मैं, और मेरे हाथ में बहुत बार एक क्षेपक कथा है, 2-3 पुराणों में अलग नाम से आती है, इसे क्षेपक कहा जाता है। मेरे हाथ में एक माने लकड़े की सली है, एक माने बटरफ्लाई है, पतंगा है, और मैं निर्दोष भाव से उसे छेद कर रहा हूँ। भगवान से इसके लिए बोलना पड़ा निर्दोष भाव से। अच्छी बात। तो भगवान ने कहा कि अभी इतना दिख रहा है भीष्म पितामह के, छेद कितने हो रहे पतंगे के, तो गिन भी लीजिए, जितने छेद किए उतने बाण शैया पे आप सोए। अगर 10 छेद किए तो 10 बाण लगे, 11 है तो 11। ये प्रारब्ध का अटूट नियम है। मैंने जो किया मुझे माने भोगना ही पड़ेगा, चाहे 50 जन्म हो जाए, 10 और जन्म हो जाए। चलो हम हमारे उसमें शुरू होते हैं, प्रारब्ध कैसे बनता है। ये प्रश्न था, कितने जन्मों पहले जो किया है उसका फल अभी मिला। तो इसको संचित कर्म, चलो हम थोड़ा पहले से शुरू करेंगे, एकदम ग्राउंड लेवल। और प्रारब्ध को कैसे बंद कर दे वो भी देख लेते हैं। कर्म और प्रारब्ध 2 शब्द लिखे। कर्म भी समझ ले, भगवत गीता के 3 अध्याय का नाम है, तीसरे अध्याय का नाम है कर्म योग, चौथे का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग।
पांचवे का नाम है कर्म संन्यास योग, सब नाम ही ऐसे। उसी में प्रश्न है। तो शुरू करता हूं पहले भगवान के। भगवान ने चौथे अध्याय में दो श्लोक है, मुझे याद है, इसलिए होगा 16, 17, 18 नंबर जो। भगवान ने कहा किम कर्मम किम अकर्मेति कवयो अपि अत्र मोहितः। ये कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, इसके बाद में बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी उलझ गए। तो मैं तुझे बताऊंगा असली क्या है। वे मैं प्रवक्ष्यामि, आगे का शब्द नहीं आता है, यद ज्ञात्वे मोक्ष से अशुभात है, दो बार ये शब्द है। मैं तुझे बताऊंगा कि असली कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है। और उसके अगले आगे के श्लोक में कहते हैं कर्म कर्मोपि बोधव्यम विकर्मोपि च बोधव्यम अकर्मोपि च बोधव्यम, क्योंकि गहना कर्मणो गति। देखिए शुरू करते हैं प्रारब्ध की बात और कर्म की बात है, तो ध्यान से सुनिएगा सर। और कुछ गलत जानकारी तो डिलीट करते जाए मन से, सेव मत करना, डिलीट पहले कर देना। पहली बार सुनते उसको सेव हो जाएगा। तो कह दिया कि बोधव्यम माने जानना चाहिए कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है। क्यों? गहना कर्मणो गति, यहां से भगवत गीता में एक ही बात लिखा है कि कर्म की फल देने की गति बड़ी रहस्यमय है, गहन है, ना समझे ऐसी बात है। लोग देखते हैं कि अरे ये गलत कर रहा है तो उनको ये सजा आदमी, ऐसे कुछ नहीं है। बहुत पक्का समझ लीजिए, प्रारब्ध तो बहुत पक्की बात है। भगवान का शब्द है गहना कर्मणो गति, 17 श्लोक के जो चौथे अध्याय को होगा, ज्ञान कर्म संन्यास। कर्म जो किया उसके फल देने की जो गति माने मोमेंटम, जिसको प्रारब्ध कह सकते हैं, वो बड़ा गहन है, रहस्यमय है। और भगवान ने जवाब कुछ नहीं दिया। तो जब सामने कोई घटना आ जाती है तो रहस्य क्या है इसमें, इस बात पे हम चलते हैं इस यात्रा में। पहले 3 प्रकार के कर्म किने जाते हैं। चलो डिटेल में मैं भी थोड़ा टीचर बन जाता हूँ। गुरु जी लिखते टीचर को गुरु बोलते है नहीं, मैं भी तो आपके जैसा हूँ, अंगूठा छाप में चलता है, बोलने का मौका मिला। मैं शास्त्र की बात करूँ गुरु कृपा से, निष्काम बात करूंगा, मांगने वाली बात मैं नहीं कर सकता, क्योंकि भगवत गीता को हाथ लगा है। हाँ, तो एक होता है वर्तमान कर्म, या उसका नाम है क्रियमान कर्म। थोड़ा धीरे धीरे लेता हूँ आज, तो 5-10 मिनट ज्यादा कितने में खत्म होता है मेरे हाथ में नहीं। वर्तमान कर्म या क्रियमान कर्म हम आज के दिन से शुरू करते हैं, 22 तारीख है, आज से गिनती शुरू करते हैं। तो आज मैंने जो कर्म किया ना, उसे क्रियमान कर्म कहते हैं, आज किए हुए कर्म, प्रेजेंट कर्म, बहुत अच्छी बात। अभी ये दूसरे जो कर्म होता है उसका नाम है, मैं बोल देता हूं, उसका नाम है संचित कर्म, संचित जो सेविंग्स रहता है। और तीसरा कर्म का नाम होता है प्रारब्ध कर्म, जो पक जाता है। सेविंग्स डिपॉजिट है 1 साल की, सेविंग्स पक गए, मैच्योरिटी, मैच्योरिटी को प्रारब्ध कहते हैं। प्रकृष्टेन आरभ्यते कर्म सहित प्रारब्ध, उसकी व्याख्या है फल देने के लिए पक गए। अभी तो पेड़ है, आज तो आज पेड़ है, आज कर्म किया हूं। और फिर धीरे धीरे बढ़ रहा है, सेविंग्स में जा रहा है कि फल आएंगे। अल्फांसो नहीं भी आ जाए, मौसम बिगड़ गए तो अल्फांसो नहीं आए, तो किसका दोष, किसका है? अल्फांसो का दोष है, जो उसने बोया था उनका बोझ। जो आश रख के बैठा है कि मैं आम बेचूंगा, मैं खाऊंगा, किसका दोष? कभी ऐसे कोई कर्म किए होंगे ना, जो किसको मैंने क्षति पहुंचाई होगी, उसका दोष है। देखेंगे धीरे धीरे चलते, कोई जल्दी नहीं। हाँ, तो अभी बेसिक फॉर्मेट समझ लीजिए, प्रारब्ध की, कर्म की, और कल एक बात की थी, थोड़ा फिर से वापस आ जाए तो देख लेते। आज फॉर एग्जाम्पल देखिए, पहली बात समझ, कर्म बहुत गहन शब्द विषय है, मैं शॉर्ट में समझा देता हूं डिटेल में, क्योंकि चैप्टर भी आएंगे 3, 4, 5 नंबर के अध्याय उसके पूरे हैं, 42, 43, 28, 100, 100, 150 श्लोक है। हम कर्म किसको कहते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं बात, कि कुछ काम करने को, कुछ मिलना है, वो उसको हम कर्म कहते हैं।
और नहीं नहीं है तो उसको कहते हैं नहीं कुछ नहीं, कुछ काम नहीं कर रहे। क्या कहने का मतलब, कोई ऑफिस जा रहा है तो बोले कहाँ, मैं काम पे जा रहा हूँ, अच्छी बात है। वापिस आता है फिर 7 बजे आराम से घर पे, अभी क्या कर रहा है, अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ। हमको ऐसा लगता है कि कुछ करने के लिए जाने को कर्म कहते हैं, बाकी कुछ नहीं होता है, ऐसी बात नहीं है। गीता का एक श्लोक है, थोड़ा डिटेल में लेता हूं, थोड़ा शांति से, और लिव मीटिंग कर सकते हैं। ये अच्छा है, पता भी नहीं चले कौन है। अस्तित्व का खेल भी ऐसा है, मगर भगवान को हम बता के जाएंगे कि हम आए थे, आपको याद करते थे, याद उसे करना है, तो बाद में भूल नहीं जाऊं। अभी पूरी व्याख्या समझ लेते कर्म की थोड़ी, प्रश्न भी यही है, कर्म प्रारब्ध ये जो भी है द्रोण। तो हाँ, एक श्लोक है, 5वां श्लोक है, 3 अध्याय, याद आता है मुझे। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत, कार्य नहीं कार्य ही आवश्यक कर्म सर्व प्रकृति जे गणा। बड़ा जोरदार सब्जेक्ट है वो बोलने के लिए, आज के लिए नहीं है मगर जन्म, उसका भाषांतर मेरी भाषा में करता हूं। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत, कर्म क्रिय किया बिगर एक भी क्षण नहीं जाती है। हो हम तो अभी क्या कर रहे हैं, सब बैठे, नहीं बैठना भी तो कर्म है। अभी क्या कर, सोना भी कर्म है, श्वास लेना भी कर्म है, सोचना भी कर्म है, खाना भी कर्म है, सभी कर्म है। ठीक है भाई, नहीं कश्य, 5वां श्लोक है, जरा चेक कर लीजिएगा, थोड़ा आनंद रहेगा। ऐसे कोई क्षण नहीं है जन्म और मृत्यु के बीच में जहां आदमी कर्म किए बगैर रह सकता है। क्यों? प्रकृति जय गुण कार्य तो आवश्यक कर्म। मैं विषय नहीं लेता हूँ, गुण का विषय कल लेना चाहिए था मुझे, नहीं। जो बात हुई थी दुर्योधन की, दुर्योधन तमोगुण, 3 गुण रहते, वो कर्म कराते, वो बात नहीं आता इसमें। चलो जा रहे, अच्छी बात हो गई। तो इसलिए एक एग्जाम्पल भी है कि जैसे कोई सुबह में मॉर्निंग वॉक पे चलता है तो कुछ काम नहीं है उसको, फ्री है, ऑफिस में जाना है 10 बजे, तो काम नहीं है उसका, खाली घूमने, तो सब देख सकता है बरोबर, ये मकान है, ये लोग है, सब देखे, झाड़ बेल है, पत्ते सब देख सकता है, क्योंकि अभी कुछ काम नहीं है। वही व्यक्ति घर पे जाके अगर 10 बजे ऑफिस में जाते है, उसे कुछ नहीं दिखता है, क्योंकि उसको लगता है कि अभी मेरे को वो काम है। जो देखिए ये जो मानसिकता जो है, उसको थोड़ा आप थोड़ा टेंशन फ्री रखिए, लाइट लीजिए सर, सभी कर्म ऐसे लीजिए कि माने वो भावी नहीं हो जाए कि अभी काम है, नहीं ये है, नहीं ना, ऊपर जो मेंटल प्रेशर जो खुद लेते हैं इंपॉर्टेंस दिखा के, बहुत सरल है। भगवान ने मौका दिया कर्म करना, मैं करता हूं, अभी ये बात आ जाएगी, पहले ये पूरा समझ लें। तो अभी आज मैंने जो कर्म किया उसको वर्तमान या क्रियमाण कर्म कहते हैं। अभी देखिए समझ, जो क्रिया होती है ना, क्रिया वो प्रारब्ध नहीं बनती है, बट मैं जो कर्म कर रहा हूं, क्रिया कर रहा हूं, जैसे मैं लिख रहा हूं, कुछ कर रहा हूं, मुझे एग्जांपल याद नहीं आ रहा, तो वो क्रिया जो है वो उसको प्रारब्ध में नहीं आती है, संचित कर्म नहीं बनता है। तो किस में बनता है? मैं जो जो भाव से सोचता हूं, नॉट द एक्ट बट द एक्टर, मैं क्रिया करता हूं, वो मैंने गिनती में नहीं होगी, प्रारब्ध में। और मेजर चीज गिनती होता है प्रारब्ध, छोटी मोटी चीज प्रारब्ध नहीं बनती, और जो भी बनती है उसका रिजल्ट आ जाता है, फल मिल जाता है, तो सेविंग्स में नहीं आता है, सेविंग्स में आएगा वो प्रारब्ध बनेगा। तो पहला समझ ले कि जैसे मैंने एग्जाम्पल, मेरे को एग्जाम्पल नहीं आते, चलो कोई माँ ने अपने बच्चे को मार दिया तो अच्छा, सुधारने के लिए एग्जाम्पल याद, मेरे को एग्जाम्पल नहीं आते, मैं ये सब आज खाली ये तो प्रश्न है इसके लिए कह रहा हूँ। मार दिया तो मारने का कर्म तो खराब है, उसका तो मैंने दुख, उसका फल मिलेगा, अभी मैं बताऊं कैसे फल मिलते हैं। मगर माँ का इंटेंशन जो है कि बच्चा डिसिप्लिन में रहे, उसके लिए मारा, तो उसका फल अच्छा मिलेगा, ये मैं, आप समझ लीजिए। उसने जो क्रिया की वो मारने की क्रिया, मगर इंटेंशन जो है, तो जो इंटेंशन ऑफ डूअर इज माने इज बीन कैलकुलेटेड। अच्छा, अभी मेरा इंटेंशन कोई भी चीज में किसी को सुख पहुंचाना है, अभी यहां से शुरू होता है प्रारब्ध का खेल। मेरा किससे सुख पहुंचाने का इरादा है, मैंने किसको, मैंने अच्छा किसके जीवन में, मैंने
और मैं वो कर्म करता हूं, तो उसका एक बीज मन है, बीज सेविंग्स अकाउंट में आ जाता है। बीज बीज उसका अभी फल नहीं देगा, सेविंग्स में खाली डिपॉजिट है, वो पक के आएगा इंटरेस्ट के साथ। 5%, 10% कितना मिलता है। और मैंने किसको, मैंने मेरा अंदर का इंटेंशन है किसको हर्ट करने का, और मैं कर्म किया, तो हर्ट करने वाला जो बीज भी वहां पे हो गया, सेविंग्स में जमा हो गया। अब ये मौका मिलेगा, ऐसा सरकमस्टेंसेस होगा, जब ये प्रारब्ध पकेगा, तो मेरे साथ मैंने अगर किसको बुरा इरादे से कर्म करने को किया है, उसका मेरे को बुरा फल मिलेगा। इसको बोलते हैं प्रतिकूल फल। और मैंने किसके अच्छे के लिए है तो अनुकूल फल बोलते हैं। मेजर चीज में ऐसा, सब चीज को प्रारब्ध नहीं कहते हैं। प्रारब्ध तो उसको कहते हैं जहां आप कुछ नहीं कर सकते। यू आर फेसिंग द वॉल सर, ऐसी बीमारी है कुछ नहीं होगा तो प्रारब्ध है। घर में कोई किसका सुनता नहीं है, प्रारब्ध है, और घर छोड़ भी नहीं सकते। कमाल है। मैं तो देख रहा हूं प्रारब्ध को रोज। प्रारब्ध जिसमें नया रास्ता निकले वो प्रारब्ध नहीं है, उसको क्रियमान कर्म कहते हैं, वर्त नया कर्म, वो प्रारब्ध नहीं बनता। तो बीज जो है ना, बीज तैयार हो रहे मेजर चीज में, ऐसे कोई एक दिन में एक कुछ हो नहीं भी हो सकता है। मेजर जो है ना, लाइक्स और डिसलाइक से किए हुए कर्म, द इंटेंशन ऑफ द डूअर हैज बीन माने पुट इन सेविंग्स, माने संचित कर्म होता है। और क्योंकि उसको अच्छा ऐसे छोटे मोटे रहते हैं, इसका फल आज ही मिल जाता है, और ये संचित में आ गए। ये संचित का ऐसा माने झंझट है। कोई सरकमस्टेंसेस नहीं हुआ, प्रारब्ध नहीं बना। प्रारब्ध माने रिजल्ट आते हैं उसको प्रारब्ध, जन्म लेना उसको प्रारब्ध कहता है। फिर हाथ क्या दिखाएंगे, ये जीजा जी एस्ट्रोनॉमी दिखाएगा। अरे जन्म हो गया जहां पे, जो सब प्रश्न भी याद नागेश जी का, कि कहाँ जन्म होता है। मेरा जिससे हिसाब किताब लेन देन बाकी उससे वहीं मिलेंगे जाएगा मैं। माता पिता के साथ ऋणानुबंध है, ऋण माने माने कर्जा, या लेने का कर्जा है, देने का कर्जा है, ये अस्तित्व नक्की करता है सर। एक साथ में सभी लेन देन को एक साथ में कर देता है। पूछे बिगर जन्म, पूछे बिगर प्रारब्ध, और पूछे बिगर शरीर का छूटना। इसीलिए तो ईश्वर की सत्ता को मानना पड़ता है सर। दिखता नहीं है मगर सब उसके हाथ सब जगह पे है। सर्वत्र पाणी पादो सर्वत्वाक्षि शिरोमुख, सरतम श्रुति मल्लो के सर्वम आवृत्यम तिष्ठति। 13वां अध्याय का श्लोक है सर। चलेंगे उस यात्रा में आगे, पहला समझ ले, समाधान जी का समाधान कर दे। लाइटली लेना, बहुत गंभीर नहीं है कोई। आत्मज्ञान बहुत सरल है, कठिन कर दिया है कि वो गीता कोई बहुत सरल है, जीवंत के जैसा ही है, जीवंत है ये कोई पुस्तक नहीं है। इसको जीना है, उसको भगवत गीता, भगवान की बात को जीना है, और माने वहां आनंद लेना है। तो मेजर जितने भी लाइक्स एंड डिसलाइक से कर्म किए वो संचित में आ गए। अभी वो समय आएगा तो पकता है, चलो वो सब जाने दो। मगर अगर आज मेरा शरीर छूट गया, और मेरे ये जन्म के जो थोड़े लाइक बाकी है, संचित सेविंग्स अकाउंट, जिसका फल मुझे मिलना है, फल तो दे, फल दिए बिगर कर्म पूरा नहीं होता। आप मुंह ये लिख लीजिएगा। आज मुझे लगता है कि मैंने मेरा आज पूरा दिन का कर्म समाप्त हो गया, नहीं, कि पूरे दिन में मैंने कोई लाइक डिसलाइक से कर्म किया है, तो उसका अगर संचित बना है, तो प्रारब्ध फल मिले बिगर वो कर्म समाप्त नहीं होता है, चाहे 10 जन्म हो चाहे 20 जन्म हो। ये बहुत कठिन मामला है। इसलिए कहते हैं कि ऋण कर्जा किसका मत रखो, उसको चुकाने के लिए भी आना पड़ता है। पूर्व पहले हमारे घर में भी ये कहते थे, एक कर्जा किसका नहीं रखो, चुकाने के लिए आना पड़ेगा। कोई भी कर्म को तो अच्छे भाव से करो, उसका कल्याण हो ऐसे भाव से करो, दुष्टता का भाव छोड़ दो सब। एक पाप पुण्य की व्याख्या समझ लीजिए, महर्षि वेद व्यास की व्याख्या है, बहुत व्याख्या है बहुत लोगों की, मुंह पे कर लीजिए बात। हमको तो प्रारब्ध नहीं बनाना है, उसकी बात करेंगे, वो तो आज हो सकती है कि नहीं। पापाय परोपकाराय पुण्याय, मुंह पे कर दिया, और पापाय परपीडनाय, ये दो दो चीज प्रारब्ध बनती है। जैसे मैं किसका परोपकार करूं, किससे अच्छे के लिए कर्म करूं, तो
पुण्य कर्म होता है, उसका बीज पुण्य होता है, जो मैंने अभी बात की इसको याद है। तो पुण्य पुण्य का बीज, पुण्य का बीज जब पकता है तो अनुकूलता रहती है, तब ठीक है, लोग कहते हैं अच्छे, कोई तकलीफ नहीं, तो पुण्य कर्म चल रहे हैं। तो कहा अचानक सब बिगड़ने लगा, तो मैंने जो किए थे पाप कर्म वो सामने आ गए, है तो वही, सब मैंने किए हुए हैं सब, कोई अपने दूसरे का फल दूसरे को मिलता ही नहीं, ये परफेक्ट सिस्टम है, कल बात हुई थी। अभी सब ठीक चल रहा है तो समझना कि मैंने अच्छा किया है, उसका फल मुझे मिल रहा है, और मैं जीवन भर सबका अच्छा करूं तो मुझे अच्छा हो जाए। मैं मेरे साथ कुछ बुरा हो गया तब मैं ठीक नहीं, कोई नहीं चल रहा है, जो भी होगा तो मुझे समझ जाना चाहिए मैं किससे गलत कर्म किया है, गलत भाव से कर्म किया है, उसका फल मिल लिया तो क्या करना है, आज के बाद में किससे मैंने दुष्टता नहीं करूंगा, किसका बुरा नहीं सोचूंगा, जाने अनजाने में किसका द्वेष नहीं करूंगा, जाने अनजाने में, बस यही। हमारा दिन समय अगर ठीक नहीं चल रहा है प्रारब्ध, तो समझ लेना कि मैंने किया हुआ मेरे सामने आ गया, क्लियर है, तो अभी मैं ऐसा कर्म नहीं करूंगा, ऐसा भाव से कर्म नहीं करूंगा। अच्छा चल रहा है तो सभी का पापा परोपकार है पुण्य आया, परोपकार करते हैं उसको पुण्य, पुण्य का बीज लगता है, प्रारब्ध बनता है वो। और पापाय पर पीड़नाय, दूसरे को पीड़ा देने को पाप के संस्कार कहते हैं। पीड़ा देने के भाव से कुछ किया हुआ कर्म संचित में आता है, और जब फल देता है प्रारब्ध, जब भी लगता है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं, दुनिया बनाने वाले तूने काहे को दुनिया बनाए, सब गाने ऐसे गाते हैं सब। बना के क्यों बिगाड़ा रे नसीबा, गाने सुनो सब। तो पहले क्यों नहीं गाते थे, पहले बराबर चल रहा था, अभी हमें तो नहीं, ऐसे नहीं है, सब मेरा किया करता, मैं ही करता हूँ सब, मेरे प्रारब्ध का कर्ता मैं हूं। कल जो बात हुई थी, परमात्मा एक इकोसिस्टम है सर, फिर से एक बात, मैंने जो कर्म किया उसका एक आवाज आता है, माने एक कहने के लिए, उसका बीज बन जाता है, और फल आने पे वो बीज फल बन के आता है, सामने रिजल्ट आ जाता है। ये इको पॉइंट का सिस्टम है सब, और परमात्मा कुछ नहीं करता है, मगर उसको कल बात हुई थी, ईश्वर को स्पर्श होके आता है तो प्रसाद बना लेना उसको। फिर 200% एक्सेप्टेंस, जो सवाल पूछा है नागेश जी ने, थोड़ा कठिन लगता है, नहीं कठिन इसीलिए नहीं लगना चाहिए, जो एक्सेप्ट में करूंगा प्रारब्ध की परिस्थिति को, सर्कमस्टेंसेस को, मैंने मैंने किया हुआ है, मगर मैं भूल गया था, ईश्वर को याद है, सब मुंह पे करना सर, बहुत जन्मों के संस्कार चलते हैं, इस जन्म में अच्छे लोग हैं, बुरा क्यों उसके साथ हो रहा है, ऐसा लग रहा है लोगों को, अच्छे लोग का मन शांत रहता है, स्वीकार भाव में, पर परिस्थिति ऐसी लगती है कि बहुत तकलीफ है, धन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो बिल्कुल कोई जन्म के ऐसे कर्म है जो संचित में थे, अभी प्रारब्ध बन के आ गए, परिस्थिति बनता है प्रारब्ध, प्रकृष्टेन आरभ्यते कर्म सहित प्रारब्ध, पर मैं भूल गया था कि मैंने गलत किया था, ईश्वर की सिस्टम को याद है, उन्होंने भेज दिया, और भेजने वाला क्या रहता है, वो सब कुरियर रहते हैं सर। कुरियर क्या करते हैं, चाहे भाई के रूप में, भतीजे के रूप में, पड़ोसी के रूप में, धंधे के रूप में, बीमारी के रूप में, कुरियर बन के आ जाते हैं, उनका कभी दोष नहीं देना, तो मेरे कर्म मेरे सामने आए। ये कुरियर की यार लाइन में एक शब्द मुझे याद है पुराना, अभी है कि नहीं पता, अभी तो क्या, पहले कुरियर आता था तो एक रसीद देता साइन करने का, उसके ऊपर लिखा था पीओडी, मैंने देखा इसलिए मुझे याद है, उसमें लिखा था प्रूफ ऑफ डिलीवरी, हाँ भाई आपको डिलीवरी मिला तो आप साइन कर दो, अच्छी बात है सर। हमारे साथ में कोई प्रारब्ध बनता है ना, अच्छा या बुरा, सब हमने किया हुआ है, तो प्रूफ ऑफ डिलीवरी जो है ना, हमको एक्सेप्ट कर लेने का 200%, भगवान को ये कह के प्रूफ डिलीवरी का प्रूफ देने का, क्या कि मैंने किया हुआ मेरे सामने आया, थैंक यू सर, मैं प्रसन्नता से स्वीकार करता हूँ। नागेश जी, साउथ कोरिया में कल सुन लेना आपने लिखा है 200% एक्सेप्टेंस, तकलीफ होता है नहीं, 200 एक्सेप्ट में ऐसे कि मेरा किया हुआ है, मगर मैं भगवान देता, भगवान को स्पर्श किए बगैर कोई चीज नहीं होती है, तो वो प्रसाद बन जाता है, और प्रसाद का अर्थ होता है प्रसन्नता, बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिए। और भी कोई प्रश्न है तो कल पूछ सकते हैं इसी संदर्भ में। चलो अभी हम चलते हैं ये कर्म को
अकर्म कैसे बनाने का, प्रारब्ध को कैसे बंद कर देने का सर। ये प्रारब्ध बना किसके लिए, संचित कर्म किससे बना, मेरे भाव से बना। परोपकार का भाव है तो माने पुण्य का बीज लगा जो फल मिलेगा, दुष्टता का भाव है तो पाप का बीज बना जो माने प्रतिकूलता देगा, इनफेवरेबल कंडीशन। अभी यहाँ कहते हैं जो प्रश्न है माने समाधान जी रेज हैंड कर दीजिए ये अच्छा है, इसमें रेज हैंड माने बोला हम जाग रहे हैं लाइटली लेना जीवन, बहुत गंभीर नहीं हो जाना, ये बात है। धन्यवाद। नासिक से आता है, एक ही मिनट, मुझे नया लगता है, मैं टेक्नोलॉजी नहीं जानता। धन्यवाद। तो हाँ, अभी शुरू करते हैं भगवत गीता का मूल कर्म योग सर। ऐसा कर्म जो संचित भी नहीं होते और फल भी नहीं देते, प्रारब्ध नहीं बनता है तो पुनर्जन्म की यात्रा कब हो जाती है। पुनर्जन्म दो हिसाब से होता है, एक तो इस जन्म में मेरे प्रारब्ध कर्म संचित कर्म भी नहीं पके हुए तो अगला जन्म लेना पड़ता है, वही जगह पे जाएंगे जहाँ हिसाब किताब बाकी, वही लोग मिलेंगे सर जिससे लेन देन हो गए, सब प्रारब्ध के लोग हैं। और नहीं मिले तो उससे हमारा कोई रिश्ता, व्यवहार नहीं होगा तो कोई रिश्ता नहीं उससे, ख्याल में रखेगा। और प्रारब्ध बरोबर याद रखेगा कि ये हमसे गलत किया तो समझना मैंने किससे गलत किया, ये प्रूफ ऑफ डिलीवरी भगवान को दे देते कि सर एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड। झंझट नहीं करना, ऐसा क्यों हो गया, मैं तो अच्छा आदमी था, नहीं हो गया। फिर से एक बार, जो परिस्थिति में हम कुछ ना करें उसे प्रारब्ध कहता है। इफ यू उसका दूसरा कोई रास्ता है तो प्रारब्ध भी नहीं है, इफ यू देयर गॉट अल्टरनेट वे तो ये प्रारब्ध। चलो, मेरा फेवरेट श्लोक है, अभी हम शुरू करते हैं समाधान जी की यात्रा में कि कर्म और प्रारब्ध। हाँ, तो पुनर्जन्म की यात्रा किससे होती है, जिसके मैं समाप्त हो गया मेरा शरीर, तो मेरे जो भी पुण्य कर्म लेने और पाप कर्म दोनों लेने हैं मेरे को, उसका रिजल्ट कौन लेगा, तो जन्म मिलेगा। और दूसरा जन्म का कारण, या तो अंतिम अवस्था में शरीर जब छूटता है, फोटो फिनिश होता है, प्राण के अंतिम और विचार का एक फोटो फिनिश साथ में होता है। अगर कोई इच्छा बाकी रह जाती है तो पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म के दो कारण, अगर प्रारब्ध नहीं बचा है और कोई इच्छा बाकी रह गई तो पुनर्जन्म, और कोई इच्छा भी नहीं और प्रारब्ध बाकी है तो पुनर्जन्म सर। ये दोनों नहीं हुआ तो हो फिर भगवान के धाम में फिर मौज ही मौज। तो कैसे कर्म करे जिससे प्रारब्ध भी न बने, और वैसे कर्म करे जो न पापो न पुण्यम न शौक्यम न दुखम न मंत्रो न तीर्थम न वेदा न यज्ञ हम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता चिदानंद रूप शिवोहम शिवम आदि शंकराचार्य। पाप पुण्य से मुक्त हो जाए, न पापो न पुण्यम न शौक्यम न दुखम, क्या प्रास क्या है सर। तो श्लोक है तीसरे अध्याय का 9 नंबर का श्लोक, मेरा बहुत दिन के बाद में बोलने का मौका मिलता है। तो कैसे कर्म करे, कौन से भाव से करे, तो न पाप के संस्कार हुए न पुण्य के संस्कार हुए, तो फिर न संचित होता है तो न प्रारब्ध होता है, तो फिर चिदानंद रूप है शिव हम शिव। श्लोक नंबर 3 है, अध्याय का नाम है कर्मयोग। भगवान के लिए कर्म करें उसको योग योग कहते हैं, और हमारे खुद के लिए करें उसे भोग कहते हैं। भोग का फल है मन की अशांति, असंतोष, संतोष नहीं होना है। और जो भगवान के लिए कर्म करता है उसको योग, उसका उसका योग का अर्थ है शांत आनंद, जो है कैसा दिल से बोलना, सब बराबर, भगवान की मर्जी। भगवान की मर्जी को एक मन ऐसा बना दीजिए कि अंदर से कोई भाव ही नहीं उठे। परिस्थिति का दो बात हो गई है। तीसरा श्लोक, तीसरा अध्याय 9वां श्लोक। यज्ञ देखिए बंधन का कारण बताते हैं, कर्म कर्म बंधन माने प्रारब्ध का कारण। यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगम समाचार। क्या टॉप क्लास श्लोक, चलो समझते हैं थोड़ा। प्रश्न अच्छा है, आप ऐसे अच्छे प्रश्न, प्रश्न सब अच्छे खाली समाधान होना कठिन है, क्योंकि हमको हमारे पसंद का जवाब चाहिए जो नहीं मिलता है। शास्त्र का जवाब अलग रहता है, हमारी मान्यता का जवाब अलग हो सकता है।
और कल जो बात हुई थी रिलेटिव रियलिटी में सब सही है। चलो एक बात तीसरे अध्याय में भगवान ने कहा यज्ञ भाव से जो कर्म होता है तो उसको कर्म बंधन नहीं, इसको कर्म बंधन बोलते हैं। जो दुष्ट भाव अच्छे भाव से कर्म करते हैं तो बीज बनता है, उसको बंधन कहते हैं। ये बंधन पुनर्जन्म देता है, फल देता है, प्रारब्ध बनाता है। सब बंधन शब्द मुंह पे कीजिए, कर्म बंधन, कर्म करने से हुआ बंधन। और एक परमानेंट बंधन है वेदांत का मैं शरीर हूं, शरीर मेरा है और सुख बाहर है, ऐसी मान्यता को मन का बंधन कहते हैं। ये बात में नहीं जाता। भाषांतर ऐसा है यज्ञ भाव से किए हुए कर्म से बंधन नहीं होता है, तो यज्ञ भाव से कर्म करे। यज्ञ भाव कैसा है तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगम समाचरे। चाबी आ गई है समाधान जी, चैप्टर 3 श्लोक नंबर 9। चलो समझते हैं यज्ञ किसको कहते हैं। अभी टाइम है हमारे पास, 5-10 मिनट ज्यादा हो जाए तो कोई तो, मैं क्या मुझे स्पेस चाहिए ऐसा लगे टाइम तो फिर शॉर्टकट आ जाता है यज्ञ भाव से किए हुए कर्म जो है वो बंधन के कारण नहीं बनते। तो तू उस परमात्मा के लिए कर्म कर, आसक्ति छोड़ के, और सम्यक अच्छी तरह से कर्म कर। श्लोक का भाषांतर ऐसा है। तो यज्ञ भाव क्या है सर? यज्ञ भाव उसको कहते हैं, हमने यज्ञ देखा होगा, यज्ञ में आहुतियां दी जाती है, मंत्र दिए जाता है। ये पूरा ब्रह्मांड है ना, एक यज्ञशाला है पूरी। ईश्वर ने, ईश्वर के सभी जितने हैं ना लोग, सब आहुति देते हैं भगवान की खुशी के लिए, उसको आहुति कहते हैं। कौन देते हैं? सूर्य आहुति देता है प्रकाश की, चंद्रमा शीतलता की, भाई सब भाई हमारे अंश है सब। नदियां जल देती है, माने स्वादु जल देती है सब। ये यज्ञ भाव है, खुद के लिए नहीं रखना और दूसरे के लिए करना, उसको यज्ञ भाव कहते हैं। और या तो जिसने हमें दिया उसको याद करके करना, हो यज्ञ भाव। भगवान ने दिया कर्म तो तुझे याद करके करूं तो यज्ञ बन गया, और मैं खुद के लिए करूं तो फिर भोग बन गया। फिर संसार भोग के लिए, फिर करो भोग, थक जाएंगे सर, कुछ नहीं मिलता। तो हाँ यज्ञ चल रहा है, पूरी प्रकृति के सभी एकम जो है वो यज्ञ कर रहे हैं। नदी कर रही है, पेड़ पौधे कर रहे हैं, पक्षियां कर रहे हैं, अपना अपना कर रहे हैं। एक मनुष्य जो है वो भूल गया है मालिक को, वो इसीलिए कुछ नहीं कर रहा है। जीवन उसके लिए है, वो भूल गया। और जो शुरू करता है, कर्म करता है, तो कहता है कि तूने दिया तो तेरे लिए कर रहा हूं, बस यही बात। इसको शरणागति कहते हैं, उसको यज्ञ भाव कहते हैं। जो भगवान कहते हैं यज्ञ भाव से कर्म बंधन नहीं होते। तो क्या मैं कहने जाता था, यज्ञ करने के समय एक विशेष आप सुनेंगे तो मालूम होगा, तो बोलते होंगे कि जो करने के साथ साथ में बोलते हैं न मम इदम न मम योदम। ये देता है, ये कहते हैं कि ये मेरा नहीं है, इसमें कुछ, सब तेरा है और तुझको ही अर्पण। तेरा तुझको सौंप दिया, फिर क्या लगे मेरा, जो उसका यज्ञ भाव उसको कहते हैं। एक श्लोक है 4 अध्याय का, कौन सा नंबर है 24 होगा, जो खाने के समय भी बोलते हैं, आश्रमों में बोलते हैं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणा उत्तम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनम। सभी तेरा है, यज्ञ तेरा, या अग्नि तेरी, हवन तेरा, घी तेरा, जाऊ तेरे, मंत्र तेरे, मिलता तुझको है। तो करने वाला भी तू ही, मेरे से करा लिया तूने कर्म, भक्ति उसको कहते हैं। वो कठिन बात नहीं कर, हम लोग एकदम सिंपल डाउन टू अर्थ, कर्म योग। चलो, तो यज्ञ में जो बात की जाती है कि यज्ञ यज्ञ इदम न मम इदम, यज्ञ विष्णु का रूप माना जाता है। यज्ञ वही विष्णु, ऐसा कहा जाता है। यज्ञ की जो चीजें विष्णु को अर्पित होती है, भगवान को अर्पण होती है, ऐसा भाव ही है। यज्ञ वही विष्णु हूं। तो जो कहा जाता है कि न मम इदम न मम इदम, बस यही बात भगवान कहते हैं कि तू यज्ञ भाव से कर्म कर, तो ऐसा भाव रखना। पहला जो है तदर्थम कर्म कौन्तेय, तदर्थम, तत् शब्द परमात्मा वाचक शब्द, भगवान समझो में, अर्थ माने उसके लिए, तदर्थम कर्म कौन्तेय, तो उसके लिए कर्म कर। उसके लिए माने सब उसी ने दिया, ऐसा भाव कर।
हमको जो कर्म मिला है ना, थोड़ा भाव ऐसा रखना, कल भी बात हुई थी, भगवान तूने दिया इतना, भगवान दिखे नहीं दिखे बने, मगर एक एहसास फील, जो सच्ची बात है करो, नुकसान तो कुछ नहीं उसमें। जो भी कर्म है, जो रिटायर्ड है वो कर्म भी रिटायर्ड का भी उसने दिया है, कोई बात नहीं। रसोई घर में करते वो भी दिया, घर साफ करते वो भी उसने दिया। कोई धंधा करे, कोई नौकरी करे, कोई बेकार जो भी यज्ञ भाव का अर्थ होता है पहला, तदर्थम कर्म कौनते, मैं तेरे लिए कर्म कर रहा हूं। गीता की भक्ति भी यही है, मत कर्म कृत, मत परम, मत भक्त, संग वर्जित, निर्वैर सर्वभूतेषु यसमाम एति पांडव। 11वें अध्याय का 55 नंबर का श्लोक, गीता का सर्वोत्कृष्ट श्लोक है। चलो ये तो कठिन बात है, अभी शुरू शुरू में सब आए ना, वो लोग तो फिर लीव मीटिंग में आ जाएंगे। लीव मीटिंग आते, हमारी पसंद का इसमें तो कुछ नहीं आएगा साहब, अध्यात्म कुछ अलग चीज है, ये कथा नहीं चलेंगी, ये जीवन बदलने की, दृष्टि बदलने की यात्रा में हम चल, धीरे धीरे होगा। तो अगर हम कर्म यज्ञ भाव तदर्थम कर्म कौनते है, मुक्त संगम और समाचार। मुक्त संग कल जो बात हुई थी 19वां श्लोक 3 अध्याय का, संग मने आसक्ति, आसक्ति छोड़ के, कल जो बात हुई फिर से एक बार, कौन सी आसक्ति, आई एम द डूअर के अंदर इनबिल्ट है, वो छोड़ना है, उसके बदले खाली ऐड करना है कि भगवान तूने मौका दिया और मैं अवेयर रहूं, मैं बीच में मेरा ईगो को बीच में नहीं दूं कि मैं करता हूं तो मुझे ये चाहिए, ठीक है चाहिए, नॉर्मल थोड़ा बन जाना। यू शुड बी वेरी पोलाइट सर, ऐसे नहीं कि ज्यादा पोलाइट लोग से काम नहीं होते, सब होता है, सब विनम्रता बहुत बड़ी निशानी है सर, इसके इम्पैक्ट बहुत अलग रहती है। आप एक किसको मिलो और हरिओम बोलो, जय श्री कृष्ण बोलो, गुड मॉर्निंग बोलो, इम्पैक्ट है सर। और एक भगवान के लिए कर्म करता है तो आपका ऑरा बदली होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, सच मेरा समाधान अभी तो आपने शुरुआत में जो करा, अब विवेक चूड़ामणि में है, नंबर भी श्लोक का दे सकता हूँ। समाधान जो है छठा साधन है, देवी संपत्ति कहते हैं उसको। हाँ, मगर आप मैंने शॉर्ट में लिखते हैं ना, इंग्लिश में सैम लिखते हैं, अच्छा नहीं लगता है। समाधान बहुत अच्छा ना, खाली मन का समाधान हो जाए कि भगवान तेरी मर्जी मुझे मंजूर है, तो आपका जीवन धन्य हो जाए, ऐसा भी धन्य है, सबका जीवन धन्य है, क्योंकि भगवान ने इस धरती पे भेजा है। राजी हम उसी में जिसमें तेरी रजा हो, यहाँ यूं ही वाह वाह है, वहां हुई वाह, यहाँ आए क्यों वाह वाह मेरी, भगवान ने भेजा है, भाव बदल जाए तो धन। हाँ तो मुक्त संगम समाचार, एक आसक्ति इनबिल्ट रहती है, आई एम द डूवर, उसके बदले थोड़ा ये करना है कि भगवान तूने कर्म दिया, इतना है। और एक बात है, भगवान को जो पसंद है वो दो ही चीज है, एक ही चीज पसंद है, इसको सब पसंद है, श्लोक है 9वें अध्याय का, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रिय, मेरे लिए सब समान है, मुझे किससे द्वेष नहीं, कोई मुझे प्रिय नहीं, सब समान है। फिर भी तो क्या कह रहा था भूल गया। तो बड़ा बड़ा बात कर, बात ही भूल गया जो कह रहा था, कंटिन्यूटी टूट जाती है, टाइम भी जरा बीच में फैक्टर आ जाता है। मैं क्या कह रहा था, कोई रिमाइंड कराओ जरा। परमात्मा को एक ही चीज पसंद है। हाँ हाँ, एक एक चीज नहीं पसंद है, ऐसा उसको सब चीज पसंद है, लाइक्स डिसलाइक्स जो है वो नहीं पसंद, नहीं उनको ऐसे बोल नहीं सकते, मेरी भाषा में बोलता हूँ, मैं थोड़ा लिबर्टी ले सकता हूँ भगवान से। आप जीवन में कोई भी कर्म लाइक्स और डिसलाइक्स किए बिगड़ करो, एज इट इज करो, लाइक्स डिसलाइक्स होता है बट डोंट शो इट सर। तो भगवान को अच्छा नहीं लगते, इसके लिए लाइकिंग में मैं थोड़ा लिमिट में रहूं, डिसलाइक होगा तो कहने का नहीं नहीं, उसको लाइक्स डिसलाइक्स में अगर आप थोड़ा लेवल आ जाता है तो आप वहां से शुरू होती है पूर्ण यज्ञ की यात्रा। प्रारब्ध बनता ही नहीं, प्रारब्ध के दो रीजन थे, एक तो आई एम डूअर हूं बोल के कर्म करता है उसको प्रारब्ध लगता है, और मने अच्छे बुरे भाव से करता है तो उस प्रकार का प्रारब्ध लगता है। इसमें प्रारब्ध के में, इफ यू आर नॉट डूअर, भगवान के लिए मैं कर्म कर रहा हूं ये भाव आता है तो मैं नहीं होता है, देयर इज नो ईगो, देयर इज नो डूअर। और कोई डूअर नहीं रहता है तो हु इज द फ्रूट, रिसीवर ऑफ फ्रूट ऑफ एक्शन। इफ आई एम द डूअर, आई एम द रिसीवर ऑफ फ्रूट ऑफ एक्शन, जिसको प्रारब्ध या फल कहते हैं। मैं डूअर ही नहीं हूं, मैं तो भगवान के लिए कर्म करता हूं, यज्ञ भाव है, या तो आई एम एन इंस्ट्रूमेंटल डूअर,
या उन्हें मौका दिया तो मैं उनके लिए उसको खुश करने के लिए कर्म कर रहा हूँ, उसको खुश करने का एक ही बात है, देयर शुड बी नो लाइक्स एंड डिसलाइक। धीरे धीरे कोई साधना मत करो, लाइक्स डिसलाइक्स को थोड़ा कम करो, आएगा, रोज चलता है। यू शुड बी अवेयर, खुद के लाइक से डिसलाइक को करना है कि नहीं, नहीं कोई जरूरत नहीं। लाइक्स डिसलाइक चले जाएंगे ना तो जीवन में ईश्वर की प्राप्ति होगी। श्लोक नंबर जो है सेकंड चैप्टर 64 नंबर और 65 नंबर का श्लोक चेक कर लेना थोड़ा। एक ही वर्ड लिखा है, राग द्वेष वियुक्त। लाइक डिसलाइक को राग द्वेष कहते हैं संस्कृत में, प्रिय अप्रिय। राग द्वेष वियुक्त, उसको निकाल दो। विषयान इंद्रियान चरण, और फिर विषयों में चरण करो, संसार में रहो। आत्मवश्य विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। राग और द्वेष छूट गए, उसको आत्मवश्य विधेय, उसको वो कहते हैं कि मन पर संयम हो गया, वो नहीं लेते। प्रसादम अधिगच्छति, वो व्यक्ति प्रसन्नता को प्राप्त करता है। और 65 नंबर का कंटिन्यूएशन श्लोक है, प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि अस्य उपजायते। प्रसन्नता शुरू होती है तो सुख दुख कट जाते हैं। प्रसन्न चेतसो ही आशु बुद्धि पर्य प्रतिष्ठित। जिसकी बुद्धि प्रसन्न हो गई, प्रसन्नता में आ गई, वो शिक्षण ईश्वर को प्राप्त करता है। लिखा है भाई 65 ना भगवत गीता की एक एक बात जो है। तो अभी क्या रह गया, घड़ी के सामने 3 मिनट बाकी है। तो अगर हम माने जो पूरे दिन सुबह से कर्म करने के करे तो ऐसा भाव करे कि भगवान ने मौका दिया है तो उसके लिए कर रहा हूं। उसमें बीच में एरोगेंस नहीं चाहिए, एटीट्यूड रफ नहीं चाहिए। समझ में नहीं आता है, दिखता नहीं है, क्या अंधे, सब भाषा नहीं बोलना आज के बाद किसी से, न घर में न बाहर। हम भक्त बनने जा रहे हैं सर। भक्त नॉर्मल रहता है, ये एबनॉर्मल है, ये पशुता है सर। पशुता का लिस्ट देखा था हमने। दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं च विजातस्य भवन्ति संपदि मासुरी। ये क्रोध वो सब तो और एक सुभाषित का एक आधी लाइन मुझे आती है, याद आ गई, मनुष्य रूपेण मृगम चरंती। ये दिखता तो मनुष्य का रूप, अंदर पशु माने दौड़ रहा है। ये काम क्रोध लोभ पशुता है ऐसा। इसका अपमान करना तो कहते हैं कि अंदर हुए भगवान को दुख होता है ऐसा। ये थोड़ी संवेदना हमारी जग जाए ऐसा। ये सेंसिटिव नहीं, संवेदना, वो सेंसेशन नहीं सर। किसी को दुख होता है तो मुझे दुख होना चाहिए, तत् सुखे सुखित्वम तत् दुखे दुखित्वम, ये भाव होना, करुणा बढ़ेंगी अंदर। दूसरे का दुख देख के मुझे आंसू आ जाए कि यार भगवान उसका दुख तो दूर कर, वाले पहचान वाले नहीं। और दूसरे का सुख लग के मुझे लगे कि भगवान उसे और दे और दे। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, न काऊ से दोस्ती न काऊ से बैर। ये लाइक्स डिसलाइक्स वाली छोड़ने वाली बात है, तो बात आधार ही रहेगी। तो ये यज्ञ भाव से कर्म करते 1 मिनट ज्यादा लेता हूँ, उसको अकर्म कहते हैं। और माने नहीं, कर्म किया और प्रारब्ध नहीं बना, ओ हो, फिर अगले प्रारब्ध लेने पड़ेंगे, वो तो बहुत पुराने बाकी आएंगे सब। उसको 200% एक्सेप्शन एज ए व्हील ऑफ गॉड ऐसा करके लेना। व्हील ऑफ गॉड नहीं है, मेरा ही कर्म है नागेश जी। 200% एक्सेप्टेंस में तकलीफ होती है, वो नहीं है, मेरे ही कर्म है। मैं प्रसाद भाव से लेता हूँ, क्योंकि मेरे साथ गलत होगा तो मैं बोलूँ, मैं कह सकता हूँ कि मैं ऐसा गलत काम नहीं कर सकता हूँ। सभी अपने को श्रेष्ठ समझते, वो गलती हो जाती है। श्रेष्ठ होना चाहिए, बनना चाहिए। अरबी में, लेबनन में कहावत है, पूर्णाहुति करता हूं उसके साथ। ऐसा कहते हैं कि बच्चा जब भी पैदा होता है ना, तो ईश्वर वहां अल्लाह कहते हैं, कोई हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अल्लाह उसके कान में ऐसा कह देता है जन्मजात बालक को कि तेरे जैसा श्रेष्ठ मैंने कोई कृति मेरी कोई नहीं, तो सर्वश्रेष्ठ कृति है मेरी। और कहता है वो बालक सच मान लेता है, और पूरी जिंदगी वो समझता है कि मैं कुछ हूं, मैं कुछ, और उसे मालूम नहीं है सभी जन्म में वो बालक को ईश्वर ने यही कहा कि तेरे से श्रेष्ठ कृति मैंने नहीं। ये बस यही बात है। अगर उसने हमको सर्वश्रेष्ठ बनाया, हम वैसा बना के दिखाएंगे सर। हम तेरी मर्जी से हमारी मर्जी बनाएंगे। योर विश विल बी माई कमांड। प्रश्न आधे रह गए होंगे,
तो कल फिर से पूछ लीजिएगा, नहीं तो फिर 19वां श्लोक शुरू करेंगे। अर्जुन कहेंगे सेनयो उभयो मत्य रथस्थापय में अच्युता, मेरे रथ को दो सेना के बीच में ले चलो। यावत येता निरीक्षम युद्ध कामान अवस्थित, ये मुझे आते हैं श्लोक, बोलूंगा तो आएगा। मैं भी निरीक्षण करना चाहता हूँ कौन मेरे संग युद्ध करने आया। यहां से शुरू हो जाएंगी दुख की यात्रा, ममता हो जाएंगी। तो कल करेंगे शुरू, और सभी का स्वागत है। ये प्रश्न भी अधूरा रह गया तो समाधान जी या नागेश जी फिर बार पूछ लीजिए, फिर क्लियर करेंगे। और किसी को कोई भी प्रश्न है, एक माने स्पष्ट भूमिका के ऊपर जो है हम अध्यात्म के बीज माने जो डालेंगे, उसमें खाद डालेंगे संयम का, उसमें नियम का पानी डालेंगे, इसकी कृपा को देखते जाएंगे और उसके फल जो है सुख शांति के हमारे जीवन में सुगंधित बना दे, ऐसी ईश्वर के चरणों में प्रार्थना के साथ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ही शांति ही शांति ही ध्रुते चित्ते प्रविष्टायाः गोविंद आकार स्थिराः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम महादेव 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 कृपा कृपा कृपा। आदेश आदेश आदेश।